हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका यूथ बुक का जो है आपका जो कि रेलवे के लिए सामान्य विज्ञान, इसका डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, जो कि आपके आगामी सारे रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें फिजिक्स का है, फिजिक्स का चैप्टर है, पहले इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर इसमें है। देखिए, फिजिक्स, फिर आपके पहले फिजिक्स का 3 वीडियो आएगा, फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का आएगा, फिर बायो का आएगा। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं सारे चैप्टर्स। तो चलिए फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले फिजिक्स का करते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री फिर बायो को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बताइए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा जो है शक्ति की इकाई नहीं है। तो देखिए, जूल पर सेकेंड आपका शक्ति इकाई होता है, अश्व शक्ति आपका शक्ति इकाई है, और वाट भी आपका शक्ति इकाई, लेकिन आपका किलोवाट घंटा जो है आपका शक्ति इकाई नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए इसमें डिस्कशन देख सकते हैं, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक, किलोवाट घंटा जो आपका ऊर्जा का मात्रक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट आवर होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है, जबकि जूल पर सेकेंड अश्व शक्ति और वाट आपका क्या शक्ति की इकाई। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं पूछा जा रहा है। कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं, बताइए, किलोवाट या कैलोरी या वाट सेकेंड या जूल, बताइए। तो दो का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा वाट हो जाएगा। ये क्या आपका ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई आपका किलोवाट नहीं होगी। ठीक है, किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति इकाई होता है। ठीक है, चलिए तीसरा का बताइए, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या बताइए। वोल्ट मीटर है, एम्पियर है, या बताइए क्या। तो आपका प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है, आपका विभवांतर क्या होता है, आपका वोल्ट मीटर होता है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चौथा आंसर बताइए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है। तो देखिए, प्रतिरोध का पूछा क्या हो जाएगा हमारा ओम हो जाता है, प्रतिरोध का ओम हो जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक का क्या हो जाएगा हमारा ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं डिस्कशन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है, आपका ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, पांचवा होता है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बाय एम्पियर होता है, बताइए। प्रतिरोध का, धारा का, कार्य का या आवेश का, बताइए। 5 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो 5 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर V बटे I होता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। ठीक है, चलिए 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है, तो आपको बताया गया था प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का क्या होता है आपका ओम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है।
प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आवर्धन की इकाई क्या होती है बताइए। तो आवर्धन का क्या होता है, कोई भी इकाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे टी अक्षर से दिखाया जाता है, ठीक है। फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या डेसीमीटर बताइए। तो फोकस दूरी की क्या होता है आपका, मीटर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या बताइए। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई आपको बताया गया क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है बताइए। कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन या ओम बताइए क्या। तो ओम आपका एसआई मात्रक किसका, प्रतिरोध का है, ठीक है। एम्पियर आपका विद्युत धारा का है, ठीक है। और न्यूटन आपका किसका है, बल का है। कैलोरी जो है आपका ऊर्जा या उष्मा का क्या है, सीजियस मात्रक है। तो ये आपका एसआई मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। कैलोरी ऊर्जा या उष्मा की सीजियस प्रणाली में इकाई है, जबकि उष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई प्रणाली में जूल होती है, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का, और ओम जो विद्युत प्रतिरोध का, ठीक है। लंबाई की एसआई इकाई क्या है बताइए। मील, इंच, फीट या मीटर। तो बताइए क्या होता है। तो लंबाई का एसआई इकाई क्या होता है, मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है बताइए। 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण मतलब एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह क्या आपका सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होता है। क्या बोला, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम मीटर, ओम होता है, ठीक है। अब प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है बताइए। रेडियो धर्मिता एसआई इकाई क्या होता है, बैकुलर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है, बैकुलर होता है, ठीक है। अब मूल भौतिक राशियां उनके प्रकार, ठीक है। मीटर का लंबाई होता है, किलोग्राम का द्रव्यमान, सेकेंड का समय, एम्पियर का विद्युत धारा, केल्विन का ताप, और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। एसआई मात्रक और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। बताइए भार का एसआई मात्रक क्या होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, ठीक है। देखिए एसआई पद्धति में भार मतलब वेट का मात्रा न्यूटन होता है, और अन्य भौतिक राशियों का एसआई मात्रक देखिए तो आपको बता दिया गया था। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा क्या होता है, एसआई मात्रक मोल होता है, ठीक है। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है बताइए। किसका होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है बताइए। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग अस्थिर रहता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बताइए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? क्या है आपका? कूलॉम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों के परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? आपका कूलॉम होता है। ठीक है, चलिए बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई आपका? तो प्रकाश वर्ष किसकी? आपकी दूरी की इकाई है। ठीक, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ध्यान तक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? आपकी पार्सेक होती है। ठीक है, एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष होता है, बराबर 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? दूरी के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, बताइए प्रतिरोध की ऐसा इकाई कई बार पूछा गया, क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है? ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। V बराबर IR से दर्शाते हैं, जहाँ R क्या है? आपका प्रतिरोध है। ठीक है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? बताइए प्रतिरोध आवेश या विभवांतर। बताइए ओम किसका होता है? आपका प्रतिरोध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाया गया बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई आपका नहीं है? बताइए कौन सा आपका कार्य की इकाई नहीं है आपका? तो ऑप्शन नंबर है हमारा क्या है? कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है, देखिए किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाया गया बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी होती है। ठीक है, कार्य की इकाई न्यूटन मीटर अथवा जूल या केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल की इकाई है। ठीक है, लेंस की शक्ति का ऐसा इकाई क्या आपका? बताइए क्या है आपका? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्र डायोप्टर होता है जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए कुछ लेंस के बारे में बताया गया, जैसे कि निकट दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे पड़ती है। दूर दृष्टि दोष को के उपचार के लिए क्या आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष मतलब प्रिस्बायोपिया, वृद्धावस्था कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। इसमें क्या होता है आपका? अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर में क्या होता है आपका? अवतल लेंस होता है, नीचे क्या होता है आपका? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, बताइए। तो किस में आपका क्यूरी में, ठीक है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है, ठीक है। वॉट शक्ति की इकाई है, यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल जो आपका दाब की इकाई है और एम्पियर क्या विद्युत धारा की इकाई है, ठीक है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है आपका, अश्व शक्ति होता है, ठीक है। भौतिकी में शक्ति मतलब पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या वह ऊर्जा होती है, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है, ठीक है। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होता है, तो क्या आपका वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है, कौन सा किया जाता है, डेसिबल किया जाता है, ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, ठीक है। चलिए बताइए 32 का, ध्वनि के माप की इकाई क्या होता है, अब बताया गया था क्या होता है, डेसिबल होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, बताइए किसके अनुसार माना जाता है, डेसिबल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है, बताइए न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। मिलान कीजिए, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का आपका ऐसा मात्रा टेस्ला होता है, ठीक है। और स्व प्रेरण का क्या होता है आपका, हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। तो 1 का 1 और 2 का 3, 1 का 1 और 2 का क्या है आपका 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, बताइए। अपवर्तनांक का क्या कोई भी मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वो संख्या जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, बताइए। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ठीक है। देख सकते हैं ऊर्जा तथा कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। शक्ति का क्या होता है, वॉट होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। चलिए 38 का होता है, ये क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, बताइए। तो किसका, कार्य का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य का व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत धारा या किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। चलिए बताइए शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, अभी बताया गया था क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, किसकी नहीं होती है, तो आपका सापेक्ष घनत्व का क्या होता है, कोई भी आपका यूनिट नहीं होता, मतलब इकाई नहीं होता, ठीक है। देखिए घनत्व का क्या होता है, एसआई मात्रा का केजी बाय मीटर क्यूब होता है। दाब का क्या होता है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात है, ठीक है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई बताइए, एम्पियर सेकंड आपका किसकी इकाई है, तो आपका आवेश का एसआई, आपका आवेश का जो है इकाई है, ठीक है।
एम्पीयर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश मतलब आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, प्रवाह की दर को आई कहते हैं, ठीक है। प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा, मतलब ठीक है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा, ठीक। अब फिर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। एम्पियर बराबर क्या होता है? आवेश बटा सेकंड होता है, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आप एम्पियर सेकंड हो जाएगा। गैलन सामान्यतः डैश के लिए इस्तेमाल किया था, किसके लिए? तो आपके आयतन की माप के लिए किया था, ठीक है। और गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में कितना होता है? 3.785 लीटर होता है, ठीक है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो किसका? प्रकाश वर्ष का किया था, ठीक है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों मतलब या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंट बताइए क्या होता है? रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा एम्पियर होता है। शक्ति का क्या होता है? वॉट होता है। प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। और विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। दबाव की एसआई इकाई क्या होता है बताइए। तो क्या होता है? दबाव का होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। दाब एक क्या आपका सदिश अदिश राशि, ठीक है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है, ठीक है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट बताइए क्या। तो क्या आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.495 गुना 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है, ठीक है। चलिए 47 कहाँ से होता है? क्या हो जाएगा? बल की इकाई डैश बताइए क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर m × a होता है, ठीक है। और बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होता है। बल की अन्य इकाई क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। बल की एसआई इकाई क्या होता है? बल का क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, सही है। मैग्नेटिक प्रेशर मतलब दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, ये भी सही है आपका, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्सेंट का जो होता है सीमेंस होता है, ठीक है। लेकिन हमारा बी जो है नहीं होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। यहाँ टेस्ला नहीं होगा, क्या होगा? वेबर होगा, ठीक है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है बताइए। तो विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति पर अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? विभवांतर क्या होता है? आपका वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और शक्ति का क्या होता है? वॉट होता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है बताइए? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है आपका? वेबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धारिता का क्या होता है? फैराडे होता है। प्रेरक का हेनरी होता है। दाब का पास्कल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है बताइए? शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है आपका? वॉट होती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, मतलब एसआई यूनिट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वॉट होती है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, वॉट जो आपका 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, चलिए 54 का बताइए क्या हो जाएगा? जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है बताइए? क्या हो जाएगा? त्वरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है बताइए? तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, चलिए 56 का बताइए? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? तो क्या है? ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, भार की एसआई इकाई क्या होती है? भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है बताइए? तो किसका होता है? बल के बराबर होती है। ठीक है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई और बल की एसआई इकाई बराबर होती है। ठीक है, भार और बल का एसआई इकाई क्या होता है? दोनों का न्यूटन होता है। ठीक है, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। क्या है? मीटर पर सेकेंड। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक क्या है? आपका अदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, और चाल की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है बताइए? दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल, और बल और गति, या बल और भार? बताइए क्या हो जाएगा? तो आंसर दे दिया बी या डी दिया गया। ठीक है, तो देखिए दाब का होता है पास्कल होता है। भार या बल या उत्क्षेप का होता है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और गति का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, स्पष्ट है कि बल भार और उत्क्षेप का मान समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा। मतलब बी और डी हमारा क्या दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए 60 का आंसर बताइए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है बताइए? किसकी है? तो त्वरण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन। इसका एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक क्या आपका सदिश राशि है। डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। बताइए किसका होता है? शक्ति का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। पी बराबर होता है डब्ल्यू बटे टी। पी शक्ति है, डब्ल्यू कार्य है, टी क्या आपका समय है। न्यूटन डैश के मापन की इकाई बताइए? तो किसके? तो बल के मापन की इकाई आपका क्या है? न्यूटन है। ठीक है, बल का एसआई मात्रा न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। एफ बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एफ बराबर हो गया बल, एम बराबर द्रव्यमान, ए बराबर क्या हो गया? एक्सेलरेशन मतलब त्वरण हो गया। ठीक है, शक्ति का मात्रक वॉट, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। बताइए तो किसका है?
तो वजन और बल का ऐसा यूनिट क्या है आपका? न्यूटन है, ठीक है, भार और बल का। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह क्या आपका सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार और वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता है रहता है। इसकी ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन है। यह क्या आपका सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या होती है बताइए? विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या होती है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रा एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय होता है, ठीक है। डैश की ऐसा इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। किसकी? विद्युत धारा की। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डैश की ऐसा इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, बताइए किसका होता है? विभवांतर का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कूलाम किसकी ऐसा इकाई बताइए? विद्युत आवेश का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्वरण की ऐसा इकाई क्या है बताइए? तो त्वरण का ऐसा इकाई क्या आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। निम्न में से कौन से तापमान की ऐसा इकाई बताइए? तापमान का क्या होता है आपका? केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन होती है, ठीक है। ताप का वो पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एनएम स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई बताइए? तो किसका आपका? दाब का है, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह क्या? अदिश राशि है, ठीक है। दाब का क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। भार की ऐसा इकाई वही है जो कि आपका बल का है, मतलब न्यूटन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो कौन सा नहीं है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, समय नहीं है, ठीक है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है बताइए? तो किसके लिए नहीं? घनत्व के लिए है, बल के लिए है, संवेग के लिए है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का क्या होता है? केजी बाय मीटर क्यूब या ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन या केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग का क्या होता है? केजी इंटू मीटर बाय केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है बताइए? कार्य ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और बल और दाब का क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। चाल वेग का एक होता है, दूरी विस्थापन का एक होता है, लेकिन चाल बल और दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। दोनों का इकाइयां क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बल और दाब की ऐसा इकाई क्या होता है? अलग अलग होती है, ठीक है। आपको बताया गया था। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। बताइए ओम मीटर किसकी इकाई है? तो कई बार बताया गया किसकी? प्रतिरोधकता की होती है ओम मीटर, ठीक है। और प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है सिर्फ, ठीक है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? क्या होती है मंदता? मतलब क्या होता है? त्वरण, ठीक है। किसका? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही आंसर, ठीक है।
किसी गतिमान वस्तु के वेग के परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। ठीक है, मंदता का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन युग्म की ऐसा इकाइयां समान है? बताइए, समान पूछा गया है। ठीक है, तो किसका होता है? देखिए, कार्य ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रा जूल होता है। ठीक है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, अतः कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका विमेय सूत्र क्या होता है? ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। ठीक है, एक पास्कल में कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, 1 वाट मतलब होता है 1 न्यूटन पर सेकंड होता है। ठीक है, और किलो वाट का क्या होता है? 1000 वाट होता है। और 1 किलो वाट आवर का क्या होता है? 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल होता है। और 1 हॉर्स पावर का क्या होता है? 740 वाट होता है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? एम्पियर होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइए, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। ठीक है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बताइए, तो पदार्थ की मात्रा को मोल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रा मोल होता है। एक मोल में होता है 6.0 23 गुना 10 पावर 23 मोल होता है। ठीक है, मूलभूत कण है। जैसे टेस्ला, टेस्ला जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल जो है कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। और लक्स जो आपका प्रौद्योगिकी का ऐसा मात्रक है। इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतीक है? MOL, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक व्यय तो क्या है? किलो वाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मात्रक कूलाम, ये कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? सही आंसर। ठीक है, तरंग वेग का असाई मात्रा क्या होता है? बताइए, तो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? सही आंसर। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो बताया गया था किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ध्वनि प्रबलता डैश में मापी जाती है, तो ये भी आपका किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ध्वनि प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर। दूसरा है मापन, मतलब मेजरमेंट। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 1.01 गुना 10 पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 गुना 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है,
एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वॉट के होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। 746 वॉट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है, बताइए। एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻3 मिलीमीटर के, और 1 मीटर 3.2 फीट, और 1 मीटर बराबर 10⁻−3 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेंटोमीटर। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है, बताइए। किसमें? नैनोमीटर मापी जाती है, ठीक है। बताइए। प्रदीप्ति मतलब इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके मापी जाती है, बताइए। तो लक्स मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहां 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन बाय मीटर स्क्वायर होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1000 वाट इंटू 60 मिनट। 1000 जूल प्रति सेकेंड इंटू 60 गुना 60 सेकेंड। 1000 गुना 3600 जूल, ठीक। तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा डैश के बराबर होता है, ठीक है। तो कितना? 3.6 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो 6 मतलब 6 होना चाहिए, मतलब 3 के बाद 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 जूल पर सेकेंड। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है। इसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। शक्ति बराबर कार्य बटे समय है। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है, बताइए। तो किसका? 1000 वाट के बराबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। 5.5 किलोवाट आवर कितना होता है? गुना कर दीजिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से गुना कीजिए 5.5, तो कितना हो जाएगा पंतिया? 3.6 गुना 5.5 कितना हो जाएगा? लगभग 9.18 के बराबर हो जाएगा, 9.8। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5.6 किलोवाट आवर, तो गुना कर दीजिए इसको 5.6 को 3.6 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा? लगभग 20.16। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। 4.6 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? गुना कर दिए 3.6 इंटू 10⁻6 से, कितना हो जाएगा हमारा? ये लगभग 16.56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। 2 किलोवाट मतलब 3.6 से जब मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा हमारा? 7.2 हो जाएगा। तो क्या होता है उसके बाद? 3.6 गुना 10⁻6, तो देखिए इसमें 7.2 गुना 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए 4.2 किलोवाट आर, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से जब गुना कीजिएगा
4.2 को, तो कितना हो जाएगा हमारा लगभग 15.12 के बराबर आएगा लगभग। तो 15.12 गुना 10 जूल हो जाएगा। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? किसको? दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.40 गुना 10 किलोमीटर होता है, ठीक है। और यह मीटर में पूछता था कितना हो जाता है? 15 मीटर हो जाता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1/10⁹ मीटर होता है। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक परिवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। एम्पियर विद्युत धारा कैसा है मात्रक? एम्पियर जो विद्युत धारा कैसा है मात्रक है, ठीक है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा सेकंड होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे सेकंड होता है। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर की। 1 जूल डैश के बराबर होता है, बताइए। 1 जूल जो है आपका एक एन इंटू एम के बराबर होता है, 1 एम। यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है, ठीक है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, बताइए। तो देखिए निकालने के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा? 3.6 गुना 10⁸ जूल होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है हमारा? मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, बताइए। तो किसका? बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में, थर्मोमीटर का प्रयोग शरीर का ताप मापने में, हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, बताइए। क्या? आर्द्रता मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, वस्तु का ताप थर्मामीटर से, द्रव्यों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, उसमें विकिरण बोलोमीटर से मापा जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, बताइए। किसका? पेरिस्कोप का। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर या दृश्य प्रकाश दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। और एपीडियास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इवान गैलेस्टिका टोरिसेलिन किया था। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, बताइए। किसका? बैरोमीटर का। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। किसका? हेलियोस्कोप का। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी हुआ प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। वेवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए।
तो विभवांतर मापने के लिए किसका वोल्ट मीटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है वोल्ट मीटर का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारा मापी गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वायु दाब मापी मतलब बैरोमीटर, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। और वेग मापक एनीमोमीटर, इससे हवा का वेग मापा जाता है। और दूध मापी मतलब लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है बताइए। तो किसका टैकोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। और स्पीडोमीटर का प्रयोग मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। और एनीमोमीटर पवन का वेग मापन है। और क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए मापन है। ठीक है क्रोनोमीटर। बताइए विभव मापी मतलब पोटेंशियोमीटर मूलतः है एक क्या बताइए मापन उपकरण। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। विभव मापी एक मापक यंत्र है उपकरण है। ठीक है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है बताइए। किससे एमीटर से। एमीटर या अमीटर या एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर बताइए क्या होगा। तो डैश परिपथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। यह निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता। बताइए क्या होगा। तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि एमीटर को परिपथ के पार्ट्स में लगाते हैं तो यह जल जाएगा। किसको मापने के लिए अस्टालोमीटर का उपयोग करते हैं बताइए। किसका पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन का। ठीक है। अस्टेलागोमीटर का उपयोग तरल की गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। क्या तो दूरी मापने के लिए। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर मतलब एरिया मीटर होता है। क्या तो क्या हो जाएगा पिटॉक ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। वेंचुरीमीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तार एनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। ठीक है। बताइए टैकोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो गति पालक चक्र मतलब फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल के लिए टैकोमीटर
का प्रयोग करते हैं। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर की गति पालक मतलब घूमने वाला चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गति पालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम रेट पर मिनट को मापा जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो क्या चक्कर प्रति मिनट आरपीएम। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। मल्टीमीटर में होता है क्या? तो मल्टीमीटर वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापन करता है, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, निरंतरता। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, बताइए रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? बताइए। तो देखिए इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं, ये बहुत ज़्यादा भूकंप होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या गलत है। ठीक है, देख सकते हैं रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल मतलब एमएमएस का उपयोग किया जाने लगा। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम होता है रिएक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता माप मतलब हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी मतलब हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फेडोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं और हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल में से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का किया जाता है। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोनार। इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। लेजर, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मैनन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन में धातुएं जोड़ने या काटने में, युद्ध में दुश्मनों का हथियार नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है, लेजर का। रडार, यह इसका फुल फॉर्म क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का। ठीक है, यह प्रति ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और स्क्यूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपार्टस का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? बताइए। पानी की गहराई। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। जहाजों में इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग के सिद्धांत के समान होता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो कौन सा आपका? लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया सही आंसर। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या घनत्व, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, और थर्मोमीटर से तापमान। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी ज्ञात करें। बताइए 137 का क्या होगा हमारा?
तो ऑडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टैकोमीटर से वायुयान गति और स्पीडोमीटर से वाहनों गति, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑडोमीटर, ठीक है। बताइए मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है, बताइए। तो क्या मापता है, आपका दूरी मापता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, बताइए। क्या दूरी मापने के लिए बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑडोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, बताइए। वोल्ट मीटर का क्या, विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर का आविष्कार 1819 में हैंस ऑरेस्टेड द्वारा किया गया था। किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो किसका किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दिया गया है गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए करते हैं। वोल्टमीटर का प्रयोग किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, बताइए किसके लिए। तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाहन की गति जानने के लिए क्या करते हैं, गति मतलब स्पीड, तो क्या होगा, स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर दूध की अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापने के लिए करते हैं। डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है, क्या है, सोनार। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबती हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में प्राशब्द तरंगें प्रयोग की जाती है। सोनार का विस्तृत रूप क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है, फुल फॉर्म। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से, बताइए। तो हम विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से, तो ओम मीटर किसको, तो प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका, एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति व शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी मतलब एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज मतलब वायु से हुई है। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, बताइए किसका, एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, किसका, तो वायु की गति को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी झूठ का पता लगाने किया था, इसका आंसर पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाइट डिटेक्टर के नाम से जानते हैं, अर्थात लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लॉसन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच के लिए नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। बताइए लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है, पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, तो पायरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पायरोमीटर उच्च ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो मतलब होता है आग का अधिक तापमान और मीटर का मतलब होता है मापन, जिसका अभिप्राय क्या होता है, आग का मापन। और चौथा देखिए क्या है, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, बताइए। तो कौन सा, द्रव्यमान क्या हमारा अदिश राशि है, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक, वो अदिश राशि कहलाता है। मतलब अदिश राशि क्या होता है, जिसमें सिर्फ मात्रा दिया रहता है, ठीक है, मात्रा मतलब परिमाण दिया रहता है, जिसमें दिशा नहीं दिया रहता, डायरेक्शन नहीं दिया रहता, वो क्या होता है, अदिश राशि होता है।
और इसमें मात्रा और दिशा दोनों दिया रहता है, वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए सदिश राशि का। लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सारे हमारे क्या है, अदिश राशियाँ। ठीक है, और सदिश राशियाँ भी होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों दिया रहता है। ठीक है, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संकेत और विस्थापन। ठीक है, डैश का मापन परिमाण है, दिशा नहीं है, मतलब क्या हो गया, मतलब परिमाण है, दिशा नहीं है, मतलब क्या, अदिश राशि। तो देखिए अदिश राशि कौन सा हमारा, इसमें कार्य हमारा क्या, अदिश राशि है। आवेग, विस्थापन, बल क्या हमारा सदिश राशि है। निम्नलिखित में किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, मतलब क्या, अदिश राशि। तो अदिश राशि हमारा क्या है, कार्य हमारा क्या, अदिश राशि, संवेग, विस्थापन, बल क्या हमारा सदिश राशि है। ठीक है, इनमें से कौन हम राशि सदिश नहीं है, बताइए, मतलब अदिश राशि कौन सा हमारा। तो अदिश राशि कौन सा हमारा है, तो शक्ति क्या हमारा अदिश राशि है। ठीक, तो जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों दिया रहता है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि क्या हमारा अदिश राशि है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वेक्टर मात्रा नहीं होता, ये कौन सा, विद्युत प्रवाह। वेक्टर मात्रा हमारा मतलब क्या हो गया, विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित कौन सा हमारा अदिश राशि है, तो कौन सा हमारा अदिश राशि, तो दाब हमारा क्या अदिश राशि। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, हमारा सदिश राशि होता है। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं पाया जाता। जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये क्या सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज है। और अदिश को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डैश होता है, बताइए, संवेग में क्या होता है हमारा, दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है। ठीक है, क्योंकि संवेग क्या हमारा सदिश राशि। ठीक है, तब पूछा गया है संवेग में डैश होता है, तो परिमाण और दिशा दोनों रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। सदिश राशि मतलब सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब कौन सा हमारा, तो देख लीजिए वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्न में से कौन हमारा क्या है, सदिश राशि। तो सदिश राशि हमारा विस्थापन क्या हमारा सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, मतलब कौन सा हमारा सदिश राशि है। तो सदिश राशि हमारा वेग क्या हमारा सदिश राशि। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, बताइए, किस जोड़े की दिशा हमारा एक समान होती है। तो बल और त्वरण, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं, बताइए, क्या कहते हैं, तो सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इसी प्रकार भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण क्या है, वेग, बल, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान इत्यादि। निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है, किस में होता है, सदिश राशि में। तो हमारा क्या सदिश राशि क्या है, संवेग हमारा क्या सदिश राशि है। संवेग है सदिश राशि क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। द्रव्यमान, दूरी और चाल क्या है, हमारा अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। निम्न में से डैश क्या है, डैश अदिश राशि नहीं है, मतलब क्या सदिश राशि पूछ रहा है। तो सदिश राशि हमारा बल क्या हमारा सदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कार्य डैश में आता है, तो कार्य हमारा क्या अदिश राशि है। तो अदिश राशि में क्या होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है,
तो कोई दिशा नहीं, केवल परिमाण, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर मतलब जो हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम देखेंगे यांत्रिकी, दूसरा चैप्टर हम देखेंगे यांत्रिकी। ठीक है।